भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबका नमस्कार है। नगर निकाय का चुनाव और चुनावी मौसम कुछ इस तरह बदल गया है गुरु, जहां जाइए हाल चाल पूछने वाले लोग मिल जाते हैं। हर जगह जो है पोस्टर पे कर्मठ, ईमानदार, संघशील का आपको लोगो भी दिख जाता होगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं फाजिल नगर, जो गांव से अब शहर बना है। यहाँ की लोगों के उम्मीदें बढ़ी हैं कि अब जो है हमारा शहर डेवलप होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे प्रत्याशियों के बड़े बड़े दावे हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी पशुपति नाथ जायसवाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। ये जानना चाहेंगे कि फाजिल नगर को लेकर क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई, कैसा चल रहा है कैंपेनिंग आपका? धन्यवाद। कैंपेनिंग बहुत बेहतर चल रहा है। फाजिल नगर की जब बात आती है, अभी आप वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी हैं, क्या समस्याएं देख पा रहे हैं आप? देखिए, फाजिल नगर अभी गांव से शहर बना है, नगर बना है। समस्याएं हैं, सीवरेज की समस्या है, नाली की समस्या है, सड़कों की समस्या है। इस तरह की समस्याएं हम गांव में घूम रहे हैं। गांव में गलियों की सकरी रास्ते हैं, उनमें पानी लगने की समस्या है। तो इस तरह की समस्याएं हैं जो देख रहे हैं हम। नेताजी लोग चुनाव जीतने के पहले खूब ईमानदारी की बातें करते हैं, आप भी करते होंगे। लेकिन मेरा एक सवाल, क्या ये ईमानदारी चुनाव के बाद भी होगी? क्या ये ईमानदारी पद पाने के बाद भी होगी? क्योंकि चुनाव के पहले तो खूब प्यार लाड मिलता है जनता को, लेकिन चुनाव जीतने के बाद नेताजी लोग भूल जाएंगे। तो आप पद पाने के बाद कितने ईमानदार रहेंगे? देखिए, मैं फाजिल नगर का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ ब्लॉक का। मेरी पत्नी ब्लॉक प्रमुख रही है। मुझे बहुत अल्प समय मिला और मैं मात्र 23 महीने ही काम किया और विकास दिख रहा है मेरा। हमारे द्वारा किया गया विकास दिख रहा है। अब जनता को ये नहीं बताना है कि मैं ईमानदार हूँ, कर्मठ हूँ। ये पोस्टर पे तो जो बताया जाता है वो नहीं बताना है। जनता यहाँ की जान चुकी है कि फाजिल नगर में पशुपतिनाथ विकास कर सकते हैं। जब भी कोई चुनाव का बात आता है या जो भी कोई पद पाता है तो सड़क, रोड, शिक्षा, इन सब की बातें होती हैं। आप यंग हैं और खुद आप शिक्षा क्षेत्र से भी आते हैं, एक विद्यालय के आप निदेशक हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे शिक्षा स्तर पे एक बड़ी समस्या है और ख़ास करके एक गंदगी का अंबार लगा है। ये शहर में तमाम जगहों पे ट्रैफिक की समस्या है। तो मौका मिलता है तो क्या करेंगे? अगर जनता हमें मौका देती है तो साफ़ सफाई में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान हमारे मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है। उस पे हर मोहल्ले में, हर वार्ड में जा कर के स्वयं देखा जाएगा, कर्मचारियों को लगाया जाएगा और सफाई में कोई कमी नहीं होगी। और रही शिक्षा की बात, हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसका निदान किया जाएगा। यहाँ के लिए क्या अलग आप सोचते हैं, ताकि आप शिक्षित हैं, क्या अलग सोचते हैं? तब सभी प्रत्याशी के वादे दावे सड़क, शिक्षा, रोजगार की तो बात है, लेकिन क्या अलग हो सकता है ताकि यहाँ के तमाम युवा अक्सर जो है अलग प्रदेशों में दिख जाते हैं, कहीं दिल्ली, कहीं पंजाब नौकरी करने के लिए। तो ताकि ये कहा जाता है जो पावन नगर की धरती जो है, यहाँ पे डेवलपमेंट की अपार संभावनाएं हो सकती है, चाहे वो कृषि क्षेत्र की बात करें या फिर शिक्षा क्षेत्र की बात करें। तो क्या अलग हो कि यहाँ के लोगों को रोजगार से जुड़ा जाए? क्योंकि पहली बार जो नगर पंचायत हुआ है और उम्मीदें खूब ज़्यादा है यहाँ के आम पब्लिक को। अभी हाल में ही हमारे रजवटिया के बगल में जो हमारे विधानसभा में ही आता है, हम एक फ्लोर मिल लगा रहे हैं। अच्छा। वो तो हमारा अपना निजी काम है, लेकिन यहाँ जब फ्लोर मिल हमारा तैयार हो जाएगा तो लगभग एक शिफ्ट में 60 लोगों को रोजगार मिलेगा। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम विद्यालय चला रहे हैं, हम अस्पताल चला रहे हैं, या हमारे यहाँ जो भी हम काम कर रहे हैं सामाजिक रूप से काम कर रहे हैं। जैसे हम फ्लोर मिल लगा रहे हैं तो कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, किसान हमसे जुड़ेंगे, किसान आएंगे, किसानों को जो भी सुविधाएं वो लाभ देना होगा देंगे। शिक्षा क्षेत्र से हम समाज में एक नई दिशा दे रहे हैं, नया कार्य कर रहे हैं, लोगों को शिक्षित बना रहे हैं। अस्पताल से हम सेवा कर रहे हैं। अस्पताल में भी हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो आते हैं, अगर धन का अभाव है तो धन के अभाव में उनका इलाज नहीं रुक सकता है, उनका इलाज होता है। तो सेवा के क्षेत्र में हम शुरू से कार्य किए हैं और कार्य कर रहे हैं। हमारे पिताजी भी बहुत पहले से सेवा के क्षेत्र में रहे हैं और सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। हमारे तरफ से किसी भी सेवा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। हम पूर्ण ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से सेवा के कार्य में लगे रहेंगे। लड़ाई किससे रहेगी? कंपटीटर किसको मानते हैं अपना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम प्रत्याशी हैं और हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई लड़ाई है। कहा जा रहा है, काम चर्चा है कि बीजेपी के
एक कार्यकर्ता यहाँ से निर्दल मैदान में कूद चुके हैं, क्या वो राह आसान कर सकते हैं या मुश्किल कर सकते हैं? बीजेपी के कहाँ हैं? अब तो बीजेपी से निकाल दिए गए हैं। और कार्यकर्ता हैं, उनका है कि 25 सालों से मैंने सेवा किया, मुझे मौका नहीं मिला। क्या मौका नहीं मिला? उनको पार्टी ने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया था। जीतना हारना अपने भाग्य की बात होती है, लेकिन उनको मौका मिला तो वो तो ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं कि हमें 25 साल में कोई मौका नहीं दिया गया। उनको जिला पंचायत का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई, नहीं वो चुनाव जीत पाए। तो इस तरह का ये लगाना कि कयास लगाना कि उनके वजह से मुझे नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। पशुपति जी, एक सवाल मेरा, और ये मेरा आखिरी सवाल है कि चुनाव जीतने के बाद नगर निकायों में अक्सर एक बड़ा सवाल होता है, चाहे वो कोई नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो। ये कहा जाता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद एक कमीशन का एक बड़ा खेल हो जाता है। कोई 20%, 25%, 35%, यहाँ तक कहा जाता है कि 40% तक कमीशन लिया जाता है। तो पशुपति नाथ जी अगर चुन कर आते हैं तो क्या करेंगे? कितनी ईमानदारी और कितना कमीशन? ये मैं इस चीज़ को प्रमाणित कर चुका हूँ। मैं ब्लॉक का प्रतिनिधित्व किया और हमारे समय में कितने वीडियो आए और चले गए। मैं कमीशन का बात किसी को करने ही नहीं देता था। काम करिए, आप लगन मगन से काम करिए, और कमीशन का कोई जगह मेरे यहाँ नहीं है। भगवान के कृपा से, भगवान का दिया हुआ, मेरे पिताजी का कमाया हुआ, हमारा कमाया हुआ अपार धन संपत्ति है। भगवान की कृपा से हमारे पास, हमें धन की आवश्यकता नहीं है। हमें सेवा करने का जो मौका मिल रहा है, अगर मुझे जनता यहाँ से सेवा करने की मौका दी, तो अगर सरकार से 10 रुपया आता है और 1 रुपया के वजह से अगर 10 रुपये का कोई एस्टीमेट पास किया जाता है, तो अगर 1 रुपया उसमें अगर अपने पॉकेट से भी मुझे लगाना पड़े तो मैं 1 रुपया लगा करके विकास कार्य करूँगा। 4 तारीख को क्या होगा? 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर मतदान होगा और भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। ये फाजिल नगर पूरा भगवामयी हो जाएगा। आपने हमको समय दिया, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पशुपति नाथ जायसवाल जो ये दावा कर रहे हैं कि ईमानदारी में कोई कमी नहीं दिखेगी। अब 4 तारीख के बाद जब यहाँ की जनता जिनको अपना नेता चुनकर लाती है, तब देखने वाली बात रहेगी क्या यह जो बातें आज कैमरे पर हुई है, यह ईमानदारी चुनाव जीतने के बाद भी देखी जाएगी या फिर नहीं। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।